तो दोस्तों मैं हूं अनवर, आप देख रहे हैं बकरी वाला। तो दोस्तों मैंने पिछले वीडियो में बात किया था कि 1 लाख से बकरी पालन शुरुआत की जा सकती है कि नहीं, और उसके बाद हमने बात किया कि बकरियों को कब अपने फार्म से हटाना शुरू करें, बेचना शुरू करें, यानी कि जब बूढ़ी बकरी हो जाएंगे तो कब बेचना शुरू करें। और आज का टॉपिक हमारा होने वाला है कि बकरी जो हमारे फार्म पर है तो मैं उसको कितना खिलाता हूँ, यानी कि हमारे बकरियों को पालने में कितना खर्च आ रहा है। तो आज की इस वीडियो में हम इस पर बात करने वाले हैं दोस्तों, और पूरा बताने वाले हैं कि कितने रुपए मैं इनको खिला रहा हूं रोज का। तो उससे पहले कहेंगे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए, और कमेंट करके बताइए कि आप अपने बकरी फार्म में बकरियों को खिलाने में कितना खर्च करते हैं और क्या क्या खिलाते हैं। तो दोस्तों मैं बात करते चलूँ कि आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सारे बकरियों को मैंने 2 टाइम अभी तक का खिला चुका हूँ। एक टाइम पे रबी का भूसा शुरुआत में देता हूँ, यानी कि उसमें कुछ मिक्स नहीं करते हैं। रबी का भूसा मतलब बोले तो दलहनी का भूसा, और उसके बाद गेहूं के भूसा में देता हूँ, और उसके अंदर दाने को मिक्स करते हैं और दाना मिक्स करके गेहूँ के भूसे में खिला देते हैं इसको। ये दाना देखिए हल्का सा जब भिगो जाता है ये तो फूल जाता है और टूट जाता है ये दाना। और उसके बाद जो हमारे पास में अभी देख पा रहे हो कि भूसा बचा हुआ है, और इस साइड में भी देख लीजिए भूसा सारा बचा हुआ है, यानी कि इसमें से होता ये है ना कि दाना वगैरह इसमें का ये देखिए दाना है, तो दाना ये लोग खाते हैं, कुछ भूसा भी साथ में खाते हैं, और उसके बाद फिर जाकर भूसा कुछ बच जाता है। तो अब इस भूसे को ख़त्म करने के लिए हम इसके अंदर साइलेज को मिक्स करने वाले हैं, और ये साइलेज अभी खा लेंगे, तो यानी कि 3 टाइम मैं इन लोगों को खिला रहा हूँ और 3 आइटम खिला रहा हूँ। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रबी का भूसा के बारे में। तो रबी का भूसा ये देखिए जो हमारा जो बच जाता है या नीचे गिरा देती है उसको हम लोग साइड में जमा करके रख लेते हैं। धुआं वगैरह धुआं में काम आ जाता है, यानी कि धुआं कर देते हैं। ठंड का मौसम आ रहा है तो जानवरों की तरफ उधर धुआं कर देते हैं, और जो फ्रेश होता है वो हमारी बच्चियाँ सारी उधर जो है 7-8 तो उसको खिला देते हैं, वो खा जाती है। तो रबी का भूसा कितना खिलाता हूँ, आप ये टब देख रहे हैं, और ये टब आप जैसा कि देख रहे हैं, इस टब में मैं 1 टब रबी का भूसा लेता हूँ, दलहनी का भूसा लेता हूँ, और हम सारे को दे देते हैं सुबह के अंदर। उसमें से भी थोड़ा बहुत बच जाता है, यानी कि हमारे पास में क्वांटिटी बता दूं आपको तो 14 बकरियां हैं हमारे पास में, और ये हमारा 4 ब्रीडर है, और बच्चे जो हैं वो हमारे पास अभी 10 हैं। तो यानी कि 10 वो हो गए, 14 ये हो गए, 4 ये हो गए, यानी 14 28, यानी 28 को खिला रहा हूँ रबी का भूसा 1 टप इससे। और उसके बाद फिर जाके 9-10 बजे गेहूं के भूसे में दाने को मिक्स करते हैं। तो गेहूं का भूसा भी 1 टप इससे लेता हूं, और थोड़ा सा ज़्यादा रहता है 1 टप से, यानी कि 28 को खिलाने में, 30 को खिलाने में। तो गेहूँ का भूसा इतना लेते हैं, और उसके अंदर हम दाना मिक्स करते हैं, जो कि हमारा दाना आता है 16 दूनी 32 रुपये kg, जो कि 3 से 4 kg के आसपास में डालता हूँ। तो 4 kg दाना का दाम हो गया 32 चौके, यानी कि 130 रुपये के आसपास में मैं दाना खिला रहा हूँ। और उसके बाद फिर जाके अभी इस वक्त यानी इस गेहूं के भूसे में अब हम साइलेज को मिलाएंगे। तो साइलेज कितना मिलाएंगे, इससे 1 टप, यानी कि ये जो हमारा टप है 1 टप लेंगे, और सारे यानी 28-30 को सबको दे देंगे। ये टप ले जाओ और इसके अंदर साइलेज लेते आओ। पानी कहाँ गया? तो साइलेज जो हमसे इससे 1 टप देते हैं, यानी कि साइलेज का भी वज़न लमसम 7 से 8 kg इसके अंदर अट जाता है, और भूसे का वज़न तो और कम ही अटता है, यानी कि भूसा इसके अंदर 2 kg आता है गेहूं वाला, और रबी वाला भी 2 से 2.5 kg इसके अंदर वेट होता है। तो यानी कि 2 kg रबी का भूसा खिला रहा हूँ, 2 kg गेहूँ का भूसा खिला रहा हूँ, यानी कि 4 kg हो गया। और उसके बाद फिर जाके हम 4 kg यानी कि वो खिला रहे हैं, दाना खिला रहे हैं, तो 4-4 8 kg हो गया। और साइलेज हम इससे लमसम 7 से 8 kg, यानी कि 8-8 16 kg टोटल ये लोग खा रहे हैं। तो दाम तय कर लेते हैं कि दाम कितना हो जाता है। रबी का भूसा का मैं बात करूं तो लमसम 3 रुपये से 4 रुपये के आसपास, 4 रुपये ही पकड़ लेते हैं उसको। तो 4 रुपये के हिसाब से यानी कि 8 रुपये का रबी का भूसा हो गया। गेहूँ का भी सब वही रेट आता है, यानी कि 8 रुपये का गेहूँ का भूसा भी आ गया। तो 10-10 उसको एवरेज पकड़ते हैं, तो 10 दूनी 20 रुपये का भूसा खाते हैं ये लोग। और उसके बाद फिर जाके दाना के बात करें तो 32 रुपये kg के हिसाब से, यानी कि 4 kg का होता है 132 रुपये। तो 132 का यानी कि हो गया 130 रुपये का हो गया दाना, और 20 रुपये का यानी 150 रुपया ऐसे हो गया। और साइलेज हम 8 kg खिला रहे हैं, तो 10 kg उसको पकड़ लेते हैं। तो 10 kg अगर साइलेज खिला रहे हैं तो 7 रुपये के आसपास में पड़ता है, यानी कि 70 रुपये। तो यानी कि 150 रुपये इधर और 70 रुपये इधर,
इसमें से इतना भर के पूरा लाओ और लेके आओ, दे दे बोड़ा लेके जाओ और लेके आओ। हाँ पहले इधर ही वाले को दे दो और लेके आओ, उससे 3 टब देना छोटा वाला से। तो हमारा जो हो जाता है 150 रुपये इसका, और साइलेज का हमारा हो जाता है 60 से 70 रुपये, यानी कि लमसम 200, 210, 220 के आसपास में हम खर्च कर रहे थे, यानी कि 220 रुपये पकड़ लेते हैं। यानी कि हमारे 28 से 30 हमारे जो हैं हमारे पास में जितने भी फार्म पर बकरियां और ब्रीडर मिलाकर 28 से 30 हो रहे हैं, इनको खिलाने में 220 रुपये हमारे पास में टोटल खर्चा अभी तक का आ रहा है। तो दोस्तों ये जानकारी आपको देनी थी। और आप अपने फार्म पे कितना खिला रहे हैं और कितना कौन कौन सा आइटम खिला रहे हैं और कितना खर्च आ रहा है रोज़ का, तो 220 हमारा खर्च आ रहा है। और ये खर्च अभी जाकर और कम हो जाएगा जब हमारे खेतों में से धान कट जाएगी और उसके बाद फिर जाकर बाहर जब बकरियां जाने लग जाएंगे तो लमसम ये खर्च हमारा गिर के सीधा एकदम आधा आ जाएगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है। लमसम 100 रुपये में हम बकरियों को खिला पाएंगे एक दिन में, इससे ज़्यादा हम नहीं खिलाएंगे। बाहर में जब चराई करती हैं बकरियां, अभी देखिए मैं 3 टाइम खिला रहा हूं, फिर भी बकरियों को उतना ज़्यादा मतलब पेट भरा हुआ आपको नहीं दिख पा रहा होगा। और यही जब चराई करने जब बाहर जाती हैं तो आपको सिर्फ यानी कि घास खाकर अपना पेट फुला लेती हैं और ज़्यादा मतलब अपने आप को फिट और हेल्दी महसूस करती हैं। और उस टाइम पे सिर्फ जाकर साइलेज और थोड़ा सा दाना हो गया और थोड़ा सा भूसा शाम के वक्त में खिला देते हैं, उतना में ही काम हो जाता है। यानी कि 100 रुपये के अंदर में हमारा काम हो जाएगा चराई के वक्त में। अभी चराई नहीं हो रही है बिल्कुल, तो 220 रुपये का खर्च आ रहा है। तो यानी आप भी अगर बकरी पालन करना चाहते हैं और आप भी लमसम स्टार्टिंग 10, 15, 20 बकरियों से स्टार्ट करना चाहते हैं तो लमसम 200 से 220 रुपये खर्च रोज़ का आपको आएगा। तो 200 रुपये के खर्च के हिसाब से जोड़ें तो 6000 रुपये का महीना आपको आने वाला है खर्च में। तो बस आज की जानकारी में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ में। और बहुत लोग कमेंट कर रहे थे कि भैया आपने एक छोटा सा वीडियो बनाया मंडी का, भाई उसमें टाइम नहीं मिल पाया था मुझे और मैं थोड़ा सा बिजी था, तो इसके वजह से जितना टाइम मिला मैं उतना ही वीडियो शूट किया और निकल लिया वहाँ से, तो इस वजह से नहीं मिल पाया। तो आगे मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको मंडी का वीडियो दिखाता रहूँ। तो चलिए अपना ख्याल रखिएगा।